कहानी की शुरुआत होती है कोरिया में, जहां योनजो नाम की लड़की ने एक ट्रेन में एक अधेड़ उम्र के आदमी पर नजर रखी हुई थी। वहीं किसी स्टेशन पर शैडो नाम का आदमी सुजुको खेल रहा था और जल्द ही वो भी इस ट्रेन में चढ़ गया। वो योनजो और उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास से गुजरा। खैर बाद में ट्रेन से उतरकर भी योनजो उस आदमी का पीछा करती रही और वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ शैडो पार्किंग एरिया में सीसीटीवी कैमरा पर शैडो पड़ने का इंतजार करने लगा सूरज की। मौका पाते ही वो एक गाड़ी में घुसा और उसकी तारों से कुछ छेड़छाड़ की। इसके बाद फटाफट वो बिल्डिंग की छत पे पहुंचा। तभी खुलासा होता है कि शैडो एक डाका डालने वाली गैंग का लीडर था और आज वो लोग एक बैंक को लूटने वाले हैं। उसने रेडियो लाइन में तार जोड़कर पुलिस की लोकेशन पता की और तब हमें पता चला कि पार्किंग लॉट में उसने गाड़ी में बॉम्ब लगाया था। जल्द ही उसने बटन दबाकर धमाका किया ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए और फिर उसकी टीम बैंक लूटने के काम पर जुट गई। शैडो के हुक्म के मुताबिक उन्हें सिर्फ 3 मिनट में ये काम करना था ताकि वो बिना कोई सबूत छोड़े भाग सकें। लेकिन फिर एक गुंडे के मन में लालच आ गया और उसने ज्यादा वक्त लगा दिया। इसी लापरवाही की वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ गई। तब शैडो ने एक मैक्स नामी मोटे आदमी को रोड के बीच में ट्रक लाने का कहा और जल्द ही वो ट्रक लेकर पुलिस की गाड़ियों से टकरा गया। इसके बाद मैक्स भी तुरंत वहाँ से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी योनजो के सामने आ गया और पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। असल में उस आदमी का नाम हवांग था और वो स्पेशल क्राइम यूनिट का चीफ था। योनजो भी उसकी टीम में जासूस बनना चाहती थी, इसीलिए वो हवांग का पीछा कर रही थी। तभी हवांग ने योनजो का टेस्ट लेने के लिए उसे कहा कि आज जो भी हुआ है वो बताओ। योनजो की याददाश्त बहुत तेज थी, इसलिए उसके आसपास जो चीजें हुई थी उसने बिल्कुल एग्जैक्ट बताई। योनजो ने सब ठीक तरीके से बताया, लेकिन एंड में एक सवाल का जवाब सही से न दे पाई। तब हवांग ने उसे अपने दिमाग में पूरा दिन फिर से याद करने को कहा और उसे आखिरी सवाल का जवाब भी मिल गया। आखिरकार हवांग ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाद में जब हवांग ऑफिस पहुंचा तो उसे बैंक में हुई लूट की जांच करने का जिम्मा मिला। उसने सीसीटीवी के सारे फुटेज देख लिया, लेकिन कहीं भी शैडो और उसकी टीम का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शैडो अपनी गैंग के बीच लूट का माल पहुंचाने के लिए पहुंचा। तब उसने उस गुंडे को पकड़ा जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई थी और सबके सामने बेरहमी से उसे पीट कर मार डाला। उसके बाद वो लूट का पैसा लेकर एक अंधेरी गली में पहुंचा, जहां वो अपने मास्टर से मिला। मास्टर वही बूढ़ा आदमी था जिसके कहने पर शैडो ने ये अंजाम दिया। उधर हवांग ने फिर से ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसने ट्रक वाले आदमी यानी मैक्स को पकड़ने का फैसला किया। हालांकि अब भी वो मैक्स का चेहरा नहीं देख पाया था। खैर फिर योनजो भी ऑफिस आ गई और हवांग ने उसे पूरी टीम से मिलवाया। अब हवांग ने उन्हें मिशन समझाया और वो सब मैक्स को पकड़ने निकल गए। हवांग ने सभी जासूसों को अलग अलग काम सौंपे और सब अपना भेस बदलकर मैक्स की तलाश करने लगे। लेकिन पूरा दिन शहर में घूमने के बावजूद भी उन्हें मैक्स का पता नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ शैडो एक नेशनल फूड नामी स्टोर में पहुंचा, जो उसका खुफिया अड्डा भी था, जहां वो अपनी चोरियों की प्लानिंग करता था। उधर हवांग की टीम को एक आदमी दिखा जिसका जिस्म मैक्स जैसा था। हवांग के लिए काम करने वाला एक आदमी स्क्विरल फौरन भेस बदलकर उसके पीछे पीछे चलने लगा, मगर फिर पता चला कि वो आदमी मैक्स नहीं था। इधर दूसरी तरफ रात को शैडो अपनी दूसरी चोरी अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। इस बार वो एक कंपनी के कहने पर कंपनी के खिलाफ मिले सबूतों को लेने के लिए निकल पड़े। कुछ मिनटों में उन्होंने बिल्डिंग में अपना काम पूरा किया और वहाँ से भाग निकले। तभी शैडो को एहसास हुआ कि दूर से एक आदमी उन पर नजर रखे हुए था। अब शैडो फौरन उस आदमी तक पहुँचा और उसे बेरहमी से मार डाला ताकि इस चोरी के बारे में किसी को कोई सबूत न मिल सके। कुछ देर के बाद हवांग की बॉस को जब ये खबर मिली कि उन्हीं चोरों एक बार फिर से चोरी की, तो उसने हवांग पर काफी गुस्सा किया। वहीं चोरी पूरी होने के बाद मास्टर ने शैडो को एक और काम सौंप दिया, मगर शैडो ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा कि वो ये काम छोड़ देगा और शांति की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन मास्टर को ये हरगिज मंजूर नहीं था और उसने अपने एक आदमी को शैडो को जान से मारने का हुक्म दिया। जब शैडो अपनी गाड़ी में बैठा तो मास्टर के आदमी ने पीछे से उसका गला दबाने की कोशिश की, मगर तभी शैडो ने अपनी गाड़ी सामने दीवार से टकरा दी, जिससे वो गुंडा गाड़ी से बाहर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शैडो मास्टर के पास गया और अपना अगला मिशन करने के लिए राजी हो गया। उधर हवांग की टीम फिर से काम पर लग गई थी। योनजो ने देखा कि कल उन्होंने 3 इलाकों में जांच की थी, लेकिन उन्होंने बीच का इलाका छोड़ दिया था। उसने हवांग को इस बारे में बताया तो हवांग ने वहाँ भी जांच करने को कहा। इस बार उसने योनजो को भी भेस बदल कर जाने की इजाजत दी। एक बार फिर से उसकी पूरी टीम उस इलाके के चप्पे चप्पे की छानबीन में लग गए। अब योनजो ने अपनी तेज नजर से जल्द ही एक आदमी को देखा जो मैक्स जैसा दिखता था, मगर वो रास्ते में किसी से टकरा गई और उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाई। अब वो आदमी एक स्टोर में घुसा और स्क्विरल ने फौरन कैशियर का भेस बनाकर उसके सामने आ गया। तब उसने मैक्स की शक्ल देखकर अपनी टीम को खबर की कि यही वो आदमी है
जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर योनजू ने मैक्स का पीछा किया और उसका कमरा नंबर देख लिया। उसकी लोकेशन का पता लगने के बाद स्क्विरल ने वहां आकर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिए ताकि वो मैक्स के हर कदम पर नजर रख सके। दूसरी तरफ शैडो अपने अड्डे पर अगली लूट का प्लान बना रहा था। उसने हर कदम अपने दिमाग में सोचा ताकि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो। इस बार उसका मकसद कोरियन स्टॉक एक्सचेंज सर्वर को हैक करना था और उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का था। उधर हवांग और उसकी बॉस उस अपार्टमेंट में पहुंचे जहां मैक्स पर नजर रखने को कहा गया था, लेकिन यहाँ भी उन्हें शैडो का कोई सुराग नहीं मिला। फिर हवांग की नजर कैमरा की तरफ पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि शैडो सामने वाली बिल्डिंग से लूट के लिए नजर रखता है। खैर योनजू ने देखा कि मैक्स के कमरे से एक लड़की कचरा लेकर बाहर निकली है। योनजू ने फौरन जाकर कचरे का लिफाफा खोला और उसकी तलाशी लेने लगी। फिर हुआंग की मदद से उसने कुछ कागज के टुकड़ों को इकट्ठा किया जो एक सुडोकू पजल थी, मगर इस पजल को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया था। तो उन्हें एहसास हुआ कि ये चोरों के अगले मिशन से जुड़ी हुई है। फिर उन्होंने नंबर्स को अलग अलग तरह से जोड़कर देखा तो आखिरकार उन्हें पता चला कि ये कोरियन स्टॉक एक्सचेंज का आईपी एड्रेस है। दूसरी तरफ मैक्स एक पुरानी बिल्डिंग में गया तो हुआंग की टीम उसकी पीछा करने लगी। उन्होंने मैक्स के साथियों की तस्वीरें ले ली और बाद में एआई की मदद से उन्हें सभी गुंडों का नाम और पता चल गया। साथ में उन्होंने गुंडों के अड्डों पर माइक्रोफोन भी लगा दिए ताकि वो उनकी हर चाल पर नजर रख सकें। जल्द ही उन्होंने शैडो के फोन का नेटवर्क भी हैक कर लिया और उसका पता भी ढूंढ निकाला। अब हुआंग और शैडो की टीम दोनों अपनी अपनी मिशन की तैयारियां करने लगी। आखिरकार शैडो ने रेडियो लाइन को हैक किया। तब उसे एहसास हुआ कि पुलिस ने उस पर नजर रखी हुई है। उसने फौरन अपने साथियों को मिशन बंद करके भाग जाने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ हुआंग की बॉस को भी पता चल गया कि शैडो ने ये मिशन रोक दिया है, तो उसने भी फौरन अपनी टीम को गुंडों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। फिर हेडक्वार्टर्स की मदद से हुआंग फौरन उस बिल्डिंग की छत पर शैडो को पकड़ने गया, मगर शैडो बहुत चालाक था कि वो खिड़की से कूदकर फरार हो गया। लेकिन हुआंग ने उसका पीछा किया और योनजो को भी साथ बुलाया। उधर पुलिस ने ट्रैफिक बैरिकेड्स लगाकर गुंडों को घेर लिया था। गाड़ियों के आपस में टकराने से 2 गुंडों की मौत हो गई, लेकिन एंड में उन्होंने 4 गुंडों को पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ हुआंग की टीम ने शैडो को फोन किया ताकि हुआंग और योनजो इतनी भीड़ में उसे पहचान सके। वहाँ जितने भी लोग फोन पर बात कर रहे थे उनमें से एक इंसान पर योनजो को शक हो गया। हुआंग ने भी उस आदमी को स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगे। लेकिन शैडो जल्द ही भागकर सड़क की दूसरी तरफ चला गया। तब स्क्विरल ने ट्रैफिक पुलिस का भेस बनाकर उसे रोक लिया, मगर शैडो को उसकी असलियत के बारे में पता था और वह स्क्विरल पर एक नुकीली चीज से वार करके भाग गया। हुआंग और योनजो फौरन उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन दोनों को शैडो की पहचान हो गई थी, मगर स्क्विरल की मौत की वजह से मिशन को बंद करना पड़ा। फिर रात को शैडो मास्टर को मारने निकल गया क्योंकि शैडो ये किस्सा खत्म करना चाहता था और चोरी चकारी के धंधे से बाहर आना चाहता था। जब वो मास्टर के पास पहुंचा तो उसके चारों तरफ गुंडों की फौज थी, मगर शैडो भी कम ताकतवर नहीं था। उसने जल्द ही गुंडों का सामना करना शुरू किया और उन सबको एक एक करके मार दिया और फिर मास्टर की ओर बढ़ा और कुछ ही देर में उसने मास्टर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल यूनिट अपने मिशन में नाकामयाब रहे और स्क्विरल की मौत से काफी शर्मिंदा हुए। इसी वजह से उनके ऑफिसर्स ने उन्हें मिशन से बाहर कर दिया। मगर कुछ दिन के बाद योनजो को हुआंग की सिखाई हुई बात याद आई और उसे एहसास हुआ कि वो ट्रेन में शैडो से टकराई थी। उस वक्त उसके हाथ में नेशनल फूड स्टोर का लिफाफा था। अब योनजो फौरन उस स्टोर पर पहुंची और उसने शैडो को पहचान लिया। उसने हुआंग को इसकी खबर दी तो एक बार फिर से उनके ऑफिसर्स ने इस मिशन पर काम करने की इजाजत दे दी। योनजो शैडो का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट तक आ पहुंची, जहां उसने देखा कि शैडो एक नकली पासपोर्ट के जरिए कोरिया से भागने की प्लानिंग में था। तभी अचानक शैडो को योनजो पर शक हो गया और उसने योनजो से पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मगर योनजो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और हुआंग के आने का इंतजार करने लगी। हुआंग के आते ही शैडो वहाँ से भाग निकला और हुआंग उसका पीछा करने लगा, मगर कुछ दूर जाने के बाद शैडो ने नुकीली चीज से हुआंग पर हमला कर दिया और फिर योनजो के वहाँ पहुँचने से पहले ही शैडो उसको छोड़कर फरार हो गया। तब हुआंग ने योनजो को शैडो को हर हाल में पकड़ने का ऑर्डर दिया। योनजो ना चाहते भी वहाँ से निकली और एक आदमी का पीछा करने लगी, मगर पास जाके उसे पता चला कि ये आदमी कोई और था। आज एक बार फिर से शैडो उनके हाथों से भाग निकला। इससे योनजो बेहद निराश हुई और फिर बारिश रुक गई और अचानक फिर से शैडो सड़क पर नजर आया। योनजो उसके पीछे अंडरग्राउंड में बने प्लेटफॉर्म तक आ गई। दूसरी तरफ हुआंग को डॉक्टर्स ने बचा लिया था और नेटवर्क ना होने के बावजूद भी उसने योनजो के पते का हिसाब लगा लिया। दूसरी तरफ योनजो शैडो को ढूंढ रही थी कि अचानक पीछे से शैडो ने उसे बंदी बना लिया। तभी पुलिस भी वहाँ आ पहुँची, मगर वो गोली नहीं चला सकते थे
अब शैडो ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा, मगर अचानक से योंजो ने शैडो की टांग पर हमला कर दिया और शैडो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। जैसे ही वो बाहर निकला तो हुआंग पहले से ही वहाँ मौजूद था। हुआंग जिस रास्ते पर था वहाँ ट्रेन आ रही थी, मगर हुआंग ने अपनी जान की नापरवाह करते हुए शैडो पर गोलियां चलाई और उसे मार डाला। ऐन वक्त पर ट्रेन ने रास्ता बदल लिया और हुआंग की जान बच गई। आखिरकार स्पेशल फोर्सेस का मिशन पूरा हुआ और सबने चैन की सांस ली। एंड पे पूरी टीम ने स्क्विरल को सैल्यूट किया, जिसके बाद योंजो और हुआंग शैडो के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए अपने अगले मिशन पर निकल पड़े। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।